हेलो एवरीवन। आज अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया था उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पे वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो भी स्टूडेंट इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ नहीं है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। तो ये अपन ने देख ली थी 113.13 किलोमीटर की जो दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये अपन ने कल देखा था कि कुल कितनी है 179। और अगर बोल दिया जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं ध्रुव या फिर पोल सहित कितनी है तो 181 है। तो अभी पूछा है कुल कितनी है, तो कुल के लिए आपको बताना है सिर्फ 179 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई, 89 आपकी उत्तरी गोलार्ध वाली और 89 दक्षिणी गोलार्ध की है। तो ये टोटल जो आपकी हो जाएगी 179 रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये अपन ने मैप में भी देख लिया था। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मैप में भी देखने के बाद में अपन ने इसको डिस्कस किया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है और किस राज्य में सबसे कम इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो सर्वाधिक विस्तार आपको पता है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम जो विस्तार है या निम्न विस्तार जो देखने को मिलता है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कल मैंने दोस्तों राजस्थान में आपको 29 किलोमीटर बता दिया था, वो 29 किलोमीटर नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो सिर्फ 26 किलोमीटर का विस्तार ही राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसंत विश्व कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको 4 डेट बताई थी कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो 21 मार्च को आपका वसंत विश्व मनाया जाता है। और बात करें 21 जून को, तो 21 जून को जो आपका उत्तरी आयनात कहते हैं। 23 सितंबर को शरद विश्व मनाया जाता है और जो आपका 22 दिसंबर है उसको आप दक्षिणी आयनात के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। तो ये थे कल के टॉपिक के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो अपन ने सबसे पहले कल तो अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करी थी, आज अपन बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल अपन ने देखी थी अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाओं में अपन ने देखा था काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी। कहाँ से? ये पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खींची गई थी, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने काल्पनिक रेखाएं खींची थी। और आज जो अपन बात करेंगे वो देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। और अपन ने एक चीज और देखी थी कि अक्षांश रेखाओं में क्या हुआ था कि अक्षांश रेखाएं जो थी वो किस काम में आती थी। एक तो आपकी जलवायु के बारे में अपन को बता रही थी कि और दूसरा ताप कटिबंधीय भी अपन को बताया था। और तीसरी चीज अपन उसमें वो भी देख सकते हैं कि वो कितनी दूरी बताने के लिए भी काम में आती है। दूरी कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी बताने के काम में आती है। कल अपन ने ये भी देखा था कि जैसे जो भारत का मैप देखा था कि सबसे ऊपर जो था वो 37 डिग्री 6 मिनट था आपका, और नीचे जो था वो 8 डिग्री 4 मिनट था। ये कुछ अपन ने देखा था कल भारत के संदर्भ में। तो ये कुछ अपना अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, आपकी इमेजनरी लाइंस होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब अब खड़ी लाइंस जो होंगी वो आपकी कौन सी होंगी? देशांतर रेखाएं होंगी। इसको एक बार अपन है ना बॉल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जो क्रिकेट बॉल अपन यूज में लेते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी कौन सी है? ये आपकी पूर्व, ये पश्चिम, ये आपकी उत्तर और ये आपकी दक्षिण। जो अपन ने कल देखी थी सारी की सारी अक्षांश रेखाएं, तो वो अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? ये वाली देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा मान लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसको लाइंस ड्रॉ करी थी इस पे, इस तरीके से। तो ये जो आपकी थी वो कौन सी थी? सारी की सारी अक्षांश रेखाएं। और इसमें आपने एक चीज भी नोटिस करा होगा कि ये जो गैप है, ये चारों तरफ इसका जो गैप है वो इक्वल गैप है। और कितना था वो गैप? वो गैप था आपका 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर का गैप था। अब जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा कैसी? खड़ी लाइंस होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से लाइंस होंगी। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इस तरीके से लाइंस होंगी। तो ये कितना एंगल है? ये 360 डिग्री का एंगल है। तो 360 डिग्री का, इसका मतलब 360 रेखाएं होंगी। और कल कितनी रेखाएं थी? 178। 360 कैसे? देखिए एक तो आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी ये हो गई पीछे की तरफ से नीचे की तरफ। तीसरी आपकी ऐसे,
इस तरीके से 1-1 डिग्री में बनेंगी, नीचे तक जाएंगी, नीचे तक यहाँ तक एकदम ऑपोजिट में आके मिलेंगी। ये देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये आपकी कौन सी है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये आपकी सारी देशांतर रेखाएं होगी। अब देखिए इसको सही से एक्सप्लेन करते हैं अपन। तो देखिए देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र या फिर ग्लोब पर कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं। वो काल्पनिक रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए सबसे पहली रेखा तो ये आ गई आपकी, ये कौन सी रेखा है आपकी? ये आपकी रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक सेकंड, ये आपकी कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को और भी कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है वो भी देखिए। इसी रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा को एक नाम से और जाना जाता है यमयोतर रेखा के नाम से। ठीक है, अब देखिए एक रेखा तो ये आ गई आपकी कौन सी? 0 डिग्री। 0 डिग्री के जस्ट पीछे की तरफ एक रेखा और होगी। उस रेखा को क्या कहा जाता है? उस रेखा को कहा जाता है जस्ट बैक साइड में जो होगी, इमेजिनरी लाइंस से मैं आपको शो करता हूं। जस्ट बैक साइड में जो लाइन होगी, इस रेखा को कहा जाता है आपके समय निर्धारण रेखा या दिवस परिवर्तक रेखा। इसको क्या कहा जाता है? दिवस परिवर्तक रेखा, या फिर इसको कहा जाता है तिथि निर्धारक रेखा। ठीक है, ये देख ली। इसी तरीके से यहाँ पर भी और 1-1 डिग्री के एंगल पे लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। देखिए आप इस तरीके से ड्रॉ होती जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल कितनी लाइंस होंगी? इस तरफ जो पूर्व की साइड जो डायरेक्शन है, इसमें आपकी 179 लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए मैं बॉल पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अपन ने समझा था इस तरीके से। ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? ये आपकी हो गई कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके जस्ट ऑपोजिट में ये रेखा आपकी कौन सी हो गई? ये रेखा जो हो गई आपकी तिथि निर्धारण रेखा या फिर दिवस परिवर्तक रेखा भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए ये 0 डिग्री से लेकर ये वाला है, इस तरीके से समझिए। ये देखिए ये आपकी 0 डिग्री, ये आपकी तिथि निर्धारित। तो ये एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का बनता है। तो ये और भी खूब सारी मतलब 180 लाइनें यहाँ पे होंगी। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 1-1 डिग्री के एंगल पे लाइन बनेगी। तो 170 लाइंस तो यहाँ बनेगी और एक लाइन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितनी लाइन होगी वो देखते हैं। देखिए 179 तो पूर्व में, और 179 आपकी कौन सी होगी? पश्चिम डायरेक्शन में। एक आपकी हो गई कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, और एक आपकी हो गई कौन सी? 0 डिग्री तिथि या दिवस निर्धारक रेखा। तो टोटल कितनी हो गई है? ये हो गई आपकी 360 टोटल रेखाएं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है आपका कि है ना, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या आपकी कितनी है? 360 है कुल देशांतर रेखाएं, जिसमें से एक आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक है आपकी दिवस परिवर्तक रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा की अपन ने अभी बात करी, उसका निर्धारण कैसे किया गया? देखिए ऐसे कहा गया कि 1884 में क्या हुआ था? एक मीटिंग बुलाई गई। कहाँ पर बुलाई गई थी? ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आपकी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ पर? इंग्लैंड में आपके एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। ग्रीनविच शहर में एक वैधशाला है, एक आपकी लेबोरेटरी है जहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसका नाम है रॉयल वैधशाला। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जहाँ पे पूरे विश्व से
जितने भी भूगोल ज्ञाता थे वो सारे वहाँ पर आए और उन्होंने ये सोचा कि अब देशांतर रेखाओं को कहाँ से आधार माना जाए। तो उन्होंने जहाँ वो बैठे थे, जहाँ वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहीं इसको 0 डिग्री देशांतर मानकर आधार बनाकर सारी लाइनें खींची गई थी। इसीलिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखाओं का निर्धारण कहाँ हुआ था। तो 1884 में इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि किन्हीं दो जो देखिए एक चीज़ तो ये देखिए, आप यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है वो आपकी भूमध्य रेखा के पास में है, और बाकी ये जो दूरी है ये घटती जा रही है। कहाँ पर? जैसे जैसे अपन पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी जो है दो रेखाओं के मध्य घटती जा रही है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन फिर भी एक एवरेज अपन मान के चलते हैं कि किन्हीं दो रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है देशांतर रेखाओं के, तो वो आप देखिए कितनी है। किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर की अपन मान के चलते हैं, 111.32 किलोमीटर। और वहाँ पे अपन ने कितनी देखी थी? 111.13 किलोमीटर। कहाँ पे? अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। लेकिन वहाँ पे जो दूरी थी वो समान दूरी थी। यहाँ पर पोल की तरफ जैसे जैसे जाते हैं देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है और पोल पर जाकर 0 हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है, एक तो समय निर्धारण, अपन ने देख लिया समय परिवर्तक रेखा है जो है उसका समय निर्धारण के लिए किया जाता है। और एक चीज और देख लीजिए कि किन्हीं दो, एक तो अपन ने डिस्टेंस देख लिया, फिर वहीं देखिए किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो ये जो होता है 4 मिनट का। मतलब अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर कोई कंट्री है और यहाँ पर कोई कंट्री है तो ये दोनों के मध्य 1 डिग्री का फर्क है। इसका मतलब यहाँ पर समय का कितना गैप आएगा? 4 मिनट का गैप आएगा। यहाँ पर टाइम का जो गैप रहेगा वो 4 मिनट्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये है। दूसरी समय निर्धारण रेखाएं कितनी है? तो समय निर्धारण रेखाएं आपकी टोटल 24, जिसको कहा जाता है समय कटिबंध कितने हैं आपके विश्व में? 24 समय निर्धारण रेखाएं हैं। 24 समय निर्धारण रेखाओं में सर्वाधिक कहाँ है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ पर है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये तो अपन ने देख लिया। अब देखिए कि समय निर्धारण रेखाएं कुल अपन ने 24 देख ली। अब 24 में से जो 11 हैं वो आपकी हैं रूस में। रूस में कितनी? 11 हैं। उसके बाद में जो कनाडा है उसमें 5 हैं। वहीं अगर बात करें 4 जो हैं वो यूएसए में हैं। भारत में एक समय निर्धारण रेखा है और वो एक जो समय निर्धारण रेखा है वो कितने डिग्री एंगल पे है? वो है आपके 82.5 डिग्री एंगल पे। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट भी इसको बोल सकते हैं, या 82.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। इसको कहा जाता है पूर्व देशांतर, क्योंकि अपना भारत जो है उत्तर पूर्व में बसा हुआ है तो पूर्व देशांतर के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री पूर्व देशांतर है जो रेखा भारत में समय निर्धारित रेखा है। ठीक है, अब इसको अपन ना मैप में भी देखेंगे और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में जो देशांतर रेखा है एक कौन सी है? 82.5 डिग्री वाली। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी आपका एक राज्य है। यूपी के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ से होकर देशांतर रेखा जो है समय निर्धारण वाली वो गुजरती है। तो चलिए अब इसको अपन मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री से ये लाइन जारी है और ये इस तरीके से भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है।
उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखा है। देखिए कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जिनके मध्य से होकर ये गुजरती है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है, ये जो राज्य आपको दिख रहा है, ये आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर 82.5 डिग्री जो रेखा है वो गुजरती है। कई बार पूछ लेते हैं भारत में 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर ये गुजरती है। तो एक तो अपन ने राज्य देख लिया कौन सा, उत्तर प्रदेश है। दूसरा ये राज्य देखिए, ये राज्य कौन सा है आपका, ये वाला जो राज्य है आपका, आपको पता है, ये अपन ने कल भी देखा था, ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है। वहीं जो तीसरा राज्य है, ये वाला राज्य, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये भी अपन ने कल देखा था। छत्तीसगढ़ के बाद में आप जो नेक्स्ट ये राज्य देख रहे हैं, ये राज्य है आपका उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य के बाद में जो लास्ट राज्य 5वां अपन जो देख रहे हैं, वो आपका ये वाला जो राज्य आप देख रहे हैं, ये आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री समय निर्धारण रेखा भारत से होकर गुजरती है, और ये एकमात्र रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य, एक बार फिर से देखिए। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर 82.5 डिग्री समय निर्धारण रेखा भारत से होकर गुजरती है। और ये जगह भी याद रखना, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। वहीं दोस्तों कल अपन ने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो थी वो 37 डिग्री 6 मिनट था, और नीचे था 8 डिग्री 4 मिनट का। अपन ने विस्तार देखा था अक्षांश रेखाओं का। आज देशांतर रेखाओं को देखते हैं, तो देशांतर रेखाओं का यहाँ पर जो अंतिम छोर है वो आपका है 97 डिग्री 25 मिनट का, और इधर जो पश्चिम में जो अंतिम छोर है वो जो है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट का। तो ये विस्तार भी आपसे पूछ लेते हैं कि भारत का विस्तार कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक डिग्री में कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। इससे आप ये समय भी निकाल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज उगता है तो वो गुजरात में जो लास्ट कॉर्नर है यहाँ पर कितने बजे उगेगा। तो यहाँ पे जो आप समय का गैप है वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको एक सेकेंड देखिए, पूर्व में कितना है 97.25, या बोल सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट है, और जो पश्चिम में है वो आपका 68.75। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर अपन गैप निकालते हैं, तो ये गैप आपका आएगा कितना 29 पॉइंट कितने का आ जाएगा आपका 18 का। ठीक है, इसको लगभग अपन 29 डिग्री ले लेते हैं। 29 डिग्री को जब अपन 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि 4 मिनट का गैप होता है 1 डिग्री में, तो ये लगभग आपका मान लीजिए 116 आ रहा है, लगभग 118 17 18। तो 117-18 मिनट का गैप आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है उसमें, और यहाँ पे गुजरात में अंतिम छोर पे उगता है। तो और समय में भी वही गैप देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं ये चीज़ 29 डिग्री है, तो अपन डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। कल अपन ने देख भी लिया था डिस्टेंस कैसे निकाला था। तो 29 डिग्री है, 1 डिग्री में डिस्टेंस का अंतर कितना है 111.32 किलोमीटर का। ये लगभग आपका आएगा 2933 किलोमीटर, लगभग आएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट डेटा रहता है तो हल्का इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कितना है 29.33 किलोमीटर का। और भारत का विस्तार भी अपन ने देखा था इस तरीके से, ये था आपका 3214 किलोमीटर का, और ये था 2933 किलोमीटर का। 3214 अपन ने कहाँ से निकाला था, ये अक्षांश से निकाला था, और 2933 अपन ने कैसे निकाला है
देशांतर के मध्य। तो देशांतर का ये भी पता चल गया कि देशांतर भी डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है और समय निर्धारण के काम में आता है। और अक्षांश जो था वो डिस्टेंस, जलवायु और ताप कटिबंध के बारे में अपन को विस्तृत जानकारी देता है। तो ये था आज का देशांतर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे आज शाम को अपलोड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और उसके सॉल्यूशन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा कि कौन से आंसर्स इसके सही हैं। आज का टॉपिक अपन यहीं क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।